हिजाब का विरोध तेज हो गया। वहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों ने आगजनी और खुलेआम सड़क पर हिजाब उछाले। ईरान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन महसा अमीनी के बाद 20 साल की हदीस नजफी की मौत ने आंदोलन को और हवा दे दी और ईरान जल उठा। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने टायरों और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, वो भी एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई गाड़ियों में। ईरान में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरुषों का भी साथ मिल रहा है, जो दिन हो या रात हर समय उनके साथ खड़े हैं। ईरान का यह हाल इसलिए है क्योंकि वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जहां शरिया कानून चलता है और महिलाओं पर जबरन उसे थोपा जाता है। और ये काम करती है वहां की मोरालिटी पुलिस, जिसे ईरान सरकार का हिस्सा माना जाता है। ईरान की मोरालिटी पुलिस का काम सार्वजनिक जगहों पर इस्लामिक कानून के तहत ड्रेस कोड से जुड़े नियमों का पालन कराना है, जिसकी वजह से वो इंसान को इंसान नहीं समझती, मानो इस्लामी कानून के तहत बना ड्रेस कोड का नियम नहीं, पत्थर पर खींची लकीर हो जिसे कोई मिटा नहीं सकता। वो जब नियम तोड़ने वालों को जेल भेजती है तो उन्हें थप्पड़ मारती है, जिसका सबूत है ये वीडियो जिसमें जेल जाने वालों को पुलिस वाले थप्पड़ मारते दिखे। ईरान की मोरालिटी पुलिस की क्रूरता का एक और वीडियो आया, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल एक लड़की को जमीन पर गिरा दिया। एक और वीडियो में पुलिस वाले प्रदर्शन में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते दिखे। ये सिलसिला यही नहीं थमा, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग तक की जाती रही, जिसकी आवाज रात के अंधेरे में गूंजती सुनाई दी। ईरान की मोरालिटी पुलिस का सबसे जरूरी काम है वहां हिजाब कानून का सख्ती से पालन कराना, और अगर कोई महिला हिजाब कानून के पालन में लापरवाही बरतती है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन अब ईरान की महिलाओं के सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि उनका मानना है कि हिजाब पहनना है या नहीं पहनना ये उनकी मर्जी होनी चाहिए और ईरान की सरकार जबरदस्ती उन पर इसे थोप नहीं सकती, और इसीलिए वो खुलकर हिजाब के विरोध में उतर आईं। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सर नहीं ढका, उल्टा एक महिला गाड़ी पर चढ़ गई और उसने हिजाब हवा में उछाल दिया। ईरान की महिलाओं ने ठान लिया है कि वो शरिया कानून के नाम पर अपने अधिकारों की बलि नहीं चढ़ाएंगी। इसी वजह से वो ना मोरालिटी पुलिस से डरी और ना ईरान सरकार से। उल्टा एक लड़की ने अपने भाई के अंतिम संस्कार में खुद अपने हाथों से अपने बाल काट दिए। दावा किया गया कि जिस लड़के के अंतिम संस्कार का ये वीडियो है वो महसा अमीनी की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। महसा अमीनी की मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद 20 साल की हदीस नजफी की मौत की खबर आई। 20 साल की हदीस नजफी वो लड़की है जिसके कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे, जिनमें वो पुलिस को सीधी चुनौती देती नजर आई थी, क्योंकि एक वीडियो में हदीस नजफी बाल बांधती दिखी। इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब देखा गया था, जिसके जरिए हदीस ने डंके की चोट पर बोल दिया था कि वो इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पर महिलाओं से की जा रही मनमानी नहीं सहेगी। अपने इसी निडर रवैये की वजह से 20 साल की उम्र में हदीस ईरान के युवाओं की आवाज बन गई। और यही बात ईरान सरकार को हजम नहीं हुई और पता चला कि उसे 6 गोलियां मारी गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन हदीस और महसा अमीनी की मौत ने ईरान में सैकड़ों ऐसी लड़कियों को सड़कों पर उतार दिया। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक के नाम जबरन पहनाया जा रहा हिजाब उतार फेंका और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान 1979 से पहले वाला ईरान बन जाए, जिसमें महिलाओं को उतनी ही आजादी थी जितनी पश्चिमी देशों में है। जिस इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध में ईरान की महिलाएं आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं, आपको बताते हैं उसकी पूरी कहानी। क्या होता है इस्लामिक रिपब्लिक? इस्लामिक रिपब्लिक का सीधा मतलब है कि एक ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम कायदों से हो और जहां का संविधान शरिया कानून के हिसाब से चलता हो। कब बना ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक? 1978 में ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हुई, जिसके बाद 1979 में हुए जनमत संग्रह में 98% लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट डाला और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। कौन था जिसने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया? शियाओं के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ही वो शख्स थे जिनकी अगुवाई में 20 लाख लोगों ने इस्लामी क्रांति की शुरुआत की थी। और जब ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया तो वही वहां के सुप्रीम लीडर बने। क्यों हो रहा है ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनने के बाद जो शरिया कानून लागू हुआ उसने महिलाओं की आजादी ही छीन ली। महिलाओं को बुर्का या हिजाब नहीं पहनने पर जेल जाना पड़ता है, उनके मेकअप तक पर रोक है, और यही है वहां की महिलाओं के गुस्से की वजह। कैसे बढ़ा ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध? ईरान में इसका विरोध तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन महसा अमीनी और 20 साल की हदीस नजफी की हत्या ने विरोध करने वाली महिलाओं के गुस्से की आग में घी डाल दिया। कहां हो रहा है सबसे ज्यादा विरोध? ईरान की राजधानी तेहरान इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध का केंद्र है, जहां से ये आग देश के 31 प्रांतों तक फैल चुकी है और वहां से महिलाएं तेहरान का रुख कर रही हैं।
वहीं हिजाब के नाम पर लगी आग के लिए ईरान ने अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया। ईरान को लगता है कि दंगे भड़काकर अमेरिका की कोशिश ईरान को कमजोर करने की है। और यह बात ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई। ईरान का दावा है कि यह पूरी साजिश अमेरिका की है। आरोप लगाया गया कि दंगाइयों को माहौल बिगाड़ने के लिए अमेरिका ही उकसा रहा है। अमेरिका का नाम सामने तब आया जब ईरान में आक्रोश की आग बेकाबू होने लगी। ऊपर से वहां के प्रदर्शनकारियों के निशाने पर अब ईरान के राष्ट्रपति ही नहीं, सुप्रीम लीडर भी आ गए। ईरान की कोशिश थी कि कुछ दिनों के लिए इंटरनेट को बंद करके आग को फैलने से रोका जा सके, लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट ने ईरान की उस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंटरनेट शुरू होने के पीछे भी अमेरिका की सरकार ही है। इसीलिए ईरान को लगने लगा है कि यह पूरी साजिश अमेरिका के इशारे पर ही रची जा रही है। ऊपर से ईरान पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश ईरान की आलोचना कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की इजाजत देनी चाहिए, जिसके लिए ईरान पर दुनिया के कई देश दबाव बना रहे हैं। यहां तक की धमकियां दी जा रही हैं कि ईरान पर पहले से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कनाडा ने तो ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के नेताओं और ईरान की पुलिस के कुछ अफसरों पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, जबकि जर्मनी ने ईरान के राजदूत को तलब किया और प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए फटकार लगाई। अमेरिका ने पहले ही ईरान की मोरालिटी पुलिस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। लगातार अमेरिका की तरफ से आ रहे बयानों की वजह से भी ईरान गुस्से में है। दूसरी तरफ कई देशों में ईरान के छात्रों ने भी हिजाब के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किए हैं, जिन्हें बाकी छात्रों का भारी समर्थन मिलने लगा। ऊपर से परेशानी यह है कि ईरान की पुलिस की विरोध प्रदर्शनों को काबू में करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। बल्कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जिनकी वजह से ईरान की पुलिस पर लोगों का गुस्सा और भड़के। महसा अमीनी के बाद प्रदर्शन में शामिल होने वाली कई लड़कियों की मौत की खबर आ चुकी है। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए कुल 41 लोगों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआती दिनों में तो आंदोलनकारी हिजाब जरूरी करने वाले कानून का विरोध कर रहे थे, महिलाओं की आजादी से जुड़ी मांगे भी थी, लेकिन अब तो आंदोलन काफी आगे बढ़ गया है। अब तो वहां के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति ही आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं। ईरान पहले से सख्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ईरान पर गुपचुप तरीके से परमाणु बम तैयार करने और आतंकी संगठनों की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान में भड़का गृह युद्ध बीते कई दशकों का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है।